व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू इंद्रेश। आज हम देखने वाले मेडिसिन रन आउट इन पाकिस्तान। और फिजा खान ने क्या कहा है फिर, मतलब के लिए भैया मेडिसिन दवाइयां भी खत्म हो गई पाकिस्तान के अंदर। और होएंगी जब इतना एटीट्यूड है कि ट्रेड तो इंडिया के साथ करनी नहीं है। हाँ। इतना कॉन्फिडेंस ले लेके जिस तरीके से चले थे, अब महंगाई इतनी हो गई है। हाँ। पैसे है नहीं, डॉलर चाहिए बाहर से इंपोर्ट करने के लिए। पैसे तो दूर की बात है, ईमान भी नहीं है अब तो देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। 1 2 3 लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज करूंगी इंतहाई दुख और अफसोस के साथ। मुल्क में एक बार फिर जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। समाज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत का सामना है। इस वक्त बड़ा इशू बना हुआ है। पैनाडोल और डिस्प्रिन जैसी बिल्कुल आम दवाई, आम मेडिसिन भी पाकिस्तान में नायाब होती जा रही है। गाय के जीन ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। इंसानी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात भी आवाम की पहुंच से दूर। वफाकी हुकूमत से गुजारिश है कि अद्वियात की किल्लत का मामला हल किया जाए। खाली दवाइयों का नहीं है, मतलब लेबॉर्ट्री की कीटों का है, कंट्रास्ट का है, कैंसर की दवाइयों का है। में मरीजों को ब्लड प्रेशर, शुगर, खून पतला करने वाली दवाएं मिलना मुश्किल होता जा रहा है। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और हेल्थ सेक्टर को दुनिया भर में तीसरे नंबर पर रैंक किया जा रहा है। पाकिस्तान में इस टाइम बहुत से क्राइसिस चल रहे हैं। फ्यूल क्राइसिस चल रहा है, पेट्रोल के हवाले से बात करें, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, इसके अलावा और बहुत से फूड क्राइसिस चल रहा है। लेकिन एक क्राइसिस जो इन दिनों सर उठा रहा है उसका नाम है मेडिसिन शॉर्टेज और मेडिसिन क्राइसिस। अगर इंडिया में मेड इन इंडिया मेडिसिन की बात की जाए तो इंडिया में 80% मेडिसिन जो है वो मेड इन इंडिया है और वो इंडिया समेत पूरी दुनिया भर में अपनी मेडिसिन एक्सपोर्ट इस टाइम कर रहे हैं। अगर इंडिया की मेडिसिन की कीमत की हम बात करें तो इंडिया की मेडिसिन जो है यूरोप और यूएस से 50 से 60% सस्ती हैं। भाई मुझे तो यहाँ पैनाडोल नहीं मिल रही। आपने सबसे पहले टेंशन फिर भी नहीं लेनी। नाइनटीन 47 में हमारे बुजुर्गों ने यही कहा था, ये पाकिस्तानी मुल्क इनसे नहीं चलेगा। ये ले तो रहे हैं लेकिन एक दिन बिखर जाएंगे। मगर बदकिस्मती देखिए, बिखरने की शुरुआत 1971 में ही हो गई थी, जब ये 1 से 2 हुए। सबसे बड़ा फेलियर तो इनका तभी हो गया था। जरा सोचिए, अब ये चले गए बिल्कुल डूबने की कगार में। इसकी वजह क्या है? और जब कोई मुल्क बर्बाद होता है तो प्याज की लेयर की तरह धीरे धीरे उसकी परतें उधड़ती चली जाती है। ठीक है जी। उन्हीं प्याज की लेयरों में से एक पाकिस्तान की लेयर और उधड़ गई। हलवा पका है। पाकिस्तान के अंदर दवाइयों का हो गया क्राइसिस, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन उस वक्त एंट्री लेवल पे था, अभी नेक्स्ट लेवल पे आ गया। ऐसे नहीं चलेगा। और इनके लोगों से पूछा जाए कि इस समस्या का समाधान कैसे निकले। आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें। प्रॉब्लम इज शॉर्ट आउट। भाई साहब तो गजब लोग हैं। अगर आपके मुल्क में दवाइयाँ नहीं मिल रही हो, आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपके मुल्क में प्याज महंगा मिल रहा है, आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपके मुल्क में आटे की लाइन लगानी पड़ रही है, आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें। आपके मुल्क में पेट्रोल 270 से ऊपर चला गया, आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें। आपका डॉलर चांद पे जा रहा है, आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें। और ये रॉकेट साइंस सिर्फ पाकिस्तानियों के पास पाई जाती है। अबे साले, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, 75 साल से ये लोग नमाज पढ़ते आ रहे हैं, तो आज इस दहलीज पे कैसे पहुंच गए? कैसे? हाउ? ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो चलते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का दुख दर्द जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बकचोदी ट्रैवल करती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। कि ये पाकिस्तान जो कि इस टाइम फूड क्राइसिस और मेडिसिन का क्राइसिस का शिकार है और बिल्कुल साथ इंडिया है जिसे वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है, क्या हमें उसे डायरेक्ट ट्रेड करनी चाहिए, डायरेक्ट मेडिसिन लेनी चाहिए? नहीं। वहाँ से डॉक्टर यहाँ पर आने चाहिए? नहीं। तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? पता नहीं। जरा सोचिए। ना रिक्वायर्ड है इस वक्त पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा? आज ही मैं बताना चाहूँगा, प्रोडक्शन के हवाले से पाकिस्तान में काफ़ी इशू चल रहे हैं मेडिसिन के हवाले से, कि जितनी कंजप्शन है उतनी मेडिसिन मतलब कि प्रोडक्ट भी बहुत कम है। इस वाले से काफ़ी मेडिसिन आए दिन शॉर्ट रहती हैं, जो रनिंग आइटम्स हैं जो काफ़ी ज़रूरी भी हैं। मुझे ये बताएं, अभी खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान में दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं, डिस्प्रिन नहीं मिल रही, पैनाडोल शॉर्टेज हो गई है। क्या आपको यहाँ पे दवाइयाँ बिल्कुल मुनासिब मिल रही हैं, मुनासिब कीमत पे और इजीली मिल रही हैं? नहीं मिल रही इजीली। क्या वजह समझते हैं? मैं समझ लो कि बहुत ज्यादा परेशान है। तकरीबन 1 हफ्ते से हैं। कोई छोटी सी चीज भी है ना, छोटी सी मेडिसिन वो भी पर्ची लिख के देते हैं, बाहर से ले आए। मैं तकरीबन मेरे ख्याल में ये मुझे 5 दिन हो गए, 4 दिन में तकरीबन को 20,000 की मेडिसिन बाजार से ला चुका हूँ। तो
तो आप मुझे बताएं कि इंडिया का, आप देखते होंगे कि इंडिया की जो मेडिसिन है वो पूरी दुनिया में इस वक्त एक्सपोर्ट हो रही हैं। उनका जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है वो इस वक्त बेइंतहा ग्रो कर रही है, पाकिस्तान समेत हर जगह उनकी एक्सपोर्ट हो रही है। तो उनकी इतनी ग्रोथ और हम लोगों क्या खामियां हैं कि हम लोग यहाँ पे मेडिसिन नहीं बना पाते हैं, क्या वजह है इसके पीछे? सबसे मेन इशू वो बताते हैं कि जी रॉ मटेरियल्स का है, उधर वो खुद बनाते हैं। हमारे इधर ऐसा की कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है जो रॉ मटेरियल खुद बनाए। ज़्यादातर हमें इम्पोर्ट ही करना पड़ता है चाइना से या इधर अमेरिका वगैरह से, जिसकी वजह से मेडिसिन की प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं और प्रोडक्टिविटी कम रह जाती है। अच्छा, साथ अगर नेबर कंट्री की बात करें जिसका हम हर चीज़ में मुकाबला बड़े शौक से करते हैं जी, ये उसमें भी मुकाबला, इसमें भी मुकाबला, उधर बॉर्डर पे भी मुकाबला, इंडिया की बात करें वहाँ पे मेडिसिन एक तो सस्ती भी और वहाँ पे जो उनसे मेडिसिन की क्वालिटी है वो बेहतर है। उसकी रीज़न क्या होगा? उसकी रीज़न ये है कि उनके जो हुक्मरान है ना वो तरीके से काम करते हैं। उनको पता होता है कि ये हमारा बजट है, उस बजट के हिसाब से अपने हॉस्पिटलों को पब्लिक के लिए सहूलत देते हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं उनका ये काम होता है कि बस हमारे अपनी जैशी करते रहें, दौरों पे दौरे करते रहें। उन्हें ये नहीं पता गरीब आदमी पता नहीं रोटी भी खा सकता है कि नहीं खा सकता। कहीं भी जाएं वैसे तो इम्पोर्टेड मेडिसिन जहाँ भी जाएं फार्मेसीज में अवेलेबल ही नहीं होती। और अगर कीमत की बात की जाए तो आपको पाकिस्तानी मेडिसिन की कीमत जो है वो सस्ती लगती है या फिर महंगी लगती है? पाकिस्तानी मेडिसिन तो सस्ती हैं लेकिन इम्पोर्टेड महंगी भी होती हैं, लेकिन लोग जो है वो उसी को पसंद करते हैं। यानी जो इम्पोर्टेड मेडिसिन हैं वो महंगी हैं और एक्सपोर्टेड जो है वो सस्ती हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? कहना है कि जो यहाँ के लोग हैं वो ठीक से मैन्युफैक्चर नहीं करते, बाहर की जो होती है वो ज़्यादा प्योर होती है, इसलिए लोगों का जो मेयार को वो समझते हैं वो कहते हैं इम्पोर्टेड का ज़्यादा अच्छा है। वोट देते हैं हम गलियाँ पक्की करवाने के नाम करवाने के लिए, ना कुछ काम हो रहा ना कुछ हो रहा, बस जलील हो रहे हैं अस्पताल ना यतीम सारे जलील हो रहे हैं ना। क्या कसूर सिर्फ गवर्नमेंट का है? मुझे बस लास्ट में बता दें। गवर्नमेंट भाईजान कह रहा हूँ, अब मरीज एक है हॉस्पिटल में, यहाँ हॉस्पिटल में खर्चा कर रहे हैं, यहाँ घर में खाना। तो तकिया अपने साथ पकड़ा के अंदर बैठने को जगह नहीं है? नहीं, अंदर बैठने को जगह नहीं है। अगर बैठ जाते हैं तो गार्ड आता है, चलो 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 बाहर निकलो भाई, चलो चलो बाहर निकलो। बर्तन भी साथ है, तकिया भी साथ है, मतलब लेके आए भाई, लेके आए हैं ये। जी जी, मेहमान खाने बने हुए हैं ना, वहाँ रजिस्ट्रेशन भी होती है, खाना भी देते हैं, उसमें बैठने का इंतजाम भी है। तो अगर इधर इमाम को अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि इधर क्यों बैठते हैं। ये भी है, जो लॉजिकल बात है वो है, ठीक है। जो चीजें हमारे फायदे के लिए है, जो सच है हमेशा नेगेटिव चीज नहीं। हुक्मरान की तरफ से परेशानी है, लेकिन उसमें मेरी बात सुनिए, उसमें यह है कि भी हमारा अपना कसूर है ना, हम नमाज नहीं पढ़ते। ये भाई सही जाते आते गलत हो गया। ठीक है, सबसे पहली बात है हम नमाज नहीं पढ़ते। आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला को राज़ी करना शुरू कर दे, इंशाअल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे, अल्लाह ताला हुक्मरान भी आप पे ऐसे ही भेज देगा। जब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे आप फिर किसी को कुछ नहीं कह सकते। काम कुछ प्रैक्टिकली भी हमें देखने की जरूरत है। नो डाउट नमाज पढ़ेंगे, हमारे मजहब का बहुत अहम रुकन है नमाज, लेकिन साथ प्रैक्टिकली भी मुसलमान से बढ़कर कोई चीजें भी तो नहीं है, कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो, अभी भी मेडिसिन हम काफिरों की यूज कर रहे हैं, ये जो मेडिसिन यूज हो रही है उनकी यूज कर रहे हैं, फिर हम अपनी क्यों नहीं बना लेते? वो यही बात है ना, हम कमजोर किस लिए हैं? हमारा ईमान कमजोर है, हम ईमान पे चलते नहीं है, हम अपने दीन पे नहीं चलते। जब हम अपने दीन पे चलेंगे, कोई की मेडिसिन नहीं यूज। आपने सुना नहीं 313 ने हजारों को मार दिया है? नहीं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है जैसी अवाम आएगी ना वैसा उसके ऊपर हुक्मरान आएगा। ठीक है, ये पाकिस्तानी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमको इंसानियत के नाते हिंदुस्तान से दवाइयाँ मंगानी चाहिए। अबे तुमको हिंदुस्तान दवाइयाँ भेजेगा भी? पहले ये तो सोच लो, ये तो पूछ लो। पहले जो हमने तुम्हें दवाइयाँ दी थी उसके पैसे तो तुमने आज तक दिए नहीं है, और दवाई ले लो। नया लेने के लिए पुराना देना पड़ता है, जाए लो। और इंडिया वाले तुमको दवाई नहीं देंगे, पहले पैसे लेंगे फिर दवाई देंगे। अब बारी है आपकी, अब पाकिस्तानियों को आप खड़काओ, और आप अपनी कलम से खड़का सकते हो। कमेंट सेक्शन आपका, भर दो भाई साहब, फुल फुल लबालब हो जाना चाहिए। और लाइक टारगेट रखते हैं 15,000। आप लोग खड़का दो, क्या कहते हैं, खड़कने से वो वाले डायलॉग बहुत ज्यादा। कमेंट करके ना पहले तो पाकिस्तानियों के बारे में भाई लिख देना कि थोड़ा सा लॉजिकली चलना चाहिए इनको, प्रैक्टिकल। वो शोएब भाई ने बात करें प्रैक्टिकल तो बात करो, नमाज पढ़ो। एक बात बता दो, मैं कोने में बैठ जाता हूँ अलमारी के अंदर है और भगवान को याद करता रहता हूँ, ना नौकरी मिलेगी ना पैसा आएगा ना कुछ होगा। आपको कर्म करना पड़ता है, आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। वो क्या कह रहा है, जैसे ही हुक्मरान, जैसे लोग होंगे वैसे हुक्मरान आएगी। अरे यार क्या लॉजिक कर रहे हो यार? अगर एक मोहल्ले में 10 लोग गधे हैं तो
उसके अगला मोहल्ला भी आसपास सब गधा ही हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता लॉजिकली। लॉजिक और पाकिस्तान अपोजिट भाई डायरेक्शन साहब बिल्कुल सही बात है लड़की। ये वीडियो जरूर शेयर कर देना दोस्तों। बाकी पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है, वहाँ के लोगों को वहाँ की बनी मेडिसिन में बिल्कुल विश्वास नहीं है। वो खुद ही कहते हैं ना, प्योर नहीं लगती। वहाँ उनके लोगों को चलो वहाँ विश्वास है किसे? पाकिस्तान पे, उसी पे है जिनको सरकार बना देते हैं और फिर बाद में फिर उन्हीं की मिट्टी पलित होती रहती है। भाई साहब पाकिस्तान एक वो कंट्री है जहां पर ना इस टाइम पे सबका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल पे रहता है। कुछ ठीक हो ना हो लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा वो अपन रहते हैं मस्ती में, एटीट्यूड ही अलग है। लेकिन भैया इस चीज से निकलने के लिए ना उनको पहले तो कुछ ना कुछ ठीक करना पड़ेगा। पहले तो इंडिया की मेडिसिन के पैसे दे दो यार। और ये इंडिया की मेडिसिन अब भी इनके पास जाती है, लेकिन क्या है दूसरे रूट की थ्रू, जैसे दुबई किसी कंट्री से फिर वहां से खरीद के लेके आते हैं और उनको वैसी महंगी पड़ती है। और यही चौड़े होके आए थे हम नहीं करेंगे ट्रेड इंडिया के साथ। अबे यार पूरी दुनिया ट्रेड करती है आपस में, तुम्हारे अलग नखरे एटीट्यूड। आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना, जितना हो सके करते हैं शेयर। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।